आज का वचन हम पढ़ेंगे। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। यह वचन हमें पहला इतिहास इसका चौथा अध्याय 9 और 10 में देखने के लिए मिलता है। वचन 10 में हम याबेस नामक एक व्यक्ति को देखते हैं। वचन 9 की ओर जाने से पहले हम वचन 10 को देखेंगे। जो याबेस था वह यहूदा वंश का था और याबेस नाम का जो अर्थ है उसका मीनिंग जो है वो है विपत्ति या फिर पीड़ा। पीड़ा का मतलब सरल भाषा में और हम देखेंगे तो उसका मतलब होता है कि किसी भारी संकट के कारण होने वाली वेदना, क्लेश, जो वेदना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते या फिर असहनीय दर्द, ऐसे चीजों के लिए हम पीड़ा या फिर विपत्ति के बारे में हम उसको संबोधित करते हैं। याबेस के जीवन में भी यही पीड़ा थी और उसके नाम का अर्थ भी था कि विपत्ति। उसकी माता भी यही कहती थी। उसने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस अपने जीवन में विपत्तियों से परेशान हो गया था, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उसने परमेश्वर को पुकारा, वह परमेश्वर के पास गया और यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हमारे जीवन में भी ऐसी आशा उत्पन्न होती है जब हम सारे दुखों के सामने हार मान लेते हैं। देखिए, आशा रखना एक अच्छी बात है क्योंकि आशा परमेश्वर की ओर से है। हमारी आशा, हमारा जीवित परमेश्वर है। पहला कोरिन्थियों 13 में लिखा है कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों टिकने वाली है। सबसे पहले हम जो याबेस है उसकी ओर हम ध्यान करेंगे। इब्रानियों जो याबेस है तो वो एक यहूदा वंश का था और इब्रानियों लोगों में नाम को लेकर एक बहुत बड़ी अहमियत रखती थी। यानी एक मीनिंग के साथ में उनका नाम रखा जाता था क्योंकि उस वचन के अनुसार उसका पूरा जीवन बीतता था। बाइबल में याबेस नामक एक शहर भी है और जो याबेस नाम है वो एक नकारात्मक विचार को दर्शाता है। पहला इतिहास 2 का 55 में हम देखते हैं। हिस्टोरिक तरीके से अगर हम देखते हैं तो याबेस एक नौजवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन वह दुखी था, पीड़ित व्यक्ति था। इसलिए उसने परमेश्वर के पास जाकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीषित करता। यह प्रार्थना जो है वो हम सबकी होनी चाहिए। याकूब ने जब हम इजराइलियों की इसमें देखते हैं कि याकूब जो था उसने भी परमेश्वर से प्रार्थना की कि जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। एशिया 54 2 और 3 में बताया गया है कि आप कितना भी काम कर ले, आप परमेश्वर के अगर आपके कामों में परमेश्वर की आशीष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। याबेस एक यहूदा वंश के होने के कारण यह जानता था कि केवल परमेश्वर ही उसे इस दुख और विपत्तियों से बाहर निकाल सकता है। वही उसके बंधनों को तोड़ सकता है। केवल यहोवा ही उसके क्षेत्र को बढ़ा सकता है। उस पर उसका भरोसा था। जहाँ हम रहते हैं, पढ़ते हैं, ऑफिस हो या फिर कोई भी जगह हो जहाँ विपत्ति और पीड़ा है, यह एक स्थान भी है जो दुखों से, विपत्ति से भरा हो। याबेस ने इसलिए प्रार्थना की क्योंकि ऐसे स्थान में वो नहीं रहना चाहता था जिसका नाम ही विपत्ति हो। यानी नाम की तरह ही वो जगह हो, ऐसी जगह पे वो नहीं रहना चाहता था। वैसा स्थान भी मतलब उस नाम के अनुसार भी वो अपना जीवन नहीं बिताना चाहता था।
उसे एक्सपेक्ट मतलब उसको उस परिस्थिति को, जो विपत्तियों की परिस्थिति है, जो दुखों का स्थान है, ऐसे चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करना, उसने एक्सेप्ट नहीं किया और नहीं करना चाहता था। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, हमारे नाम से अधिक बड़ा कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। चाहे हमारी परिस्थिति कोई भी हो, हम किसी भी जगह, किसी भी जाति में अगर हम पैदा हुए हैं, अगर वह सही नहीं है तो उसे स्वीकार मत कीजिए और अपने पिता के पास जाइए। जो हमारा प्रभु परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह जो हमारा पिता है, उसके पास जाइए। क्योंकि एक वही है जो हमारे परिस्थितियों को चेंज कर सकता है। जो परमेश्वर के पास आता है, उसके जीवन में नकारात्मक कोई भी चीज नहीं रह सकती है। वचन में देखते हैं कि उसने सबसे पहले ये कहा कि भला होता कि सचमुच मुझे आशीष दे। सचमुच का क्या मतलब है? सचमुच मतलब इंडेड, मतलब कि ऐसा आशीष, जब चार लोग अगर हमें देखते हैं तो वो आशीष हमारे जीवन में से दिखता है। वो आशीषों को वो लोग, चार लोग देखते हैं, वो होता है एक आशीष, यानी सचमुच का आशीष। इसलिए वो बोलता है कि सचमुच मुझे आशीष दे, भला होता कि सचमुच मुझे आशीष दे। हमारी भी प्रार्थना होना चाहिए कि हे प्रभु ब्लेस मी, मुझे आशीषित कर। दाऊद भजन संहिता में कहता है कि हे प्रभु मेरे शत्रु बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा है? लेकिन परमेश्वर उससे कहता है तुझे उनका बढ़ना दिख रहा है लेकिन अंत नहीं दिखता। एक सीजन दुख का हमारे जीवन में रहेगा, लेकिन वही सीजन आपके आशीष का भी रीजन बनेगा। भले हम हो सकता है आज दुख में हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे ना, तो वो एक आशीष का समय हमारे जीवन में जरूर आएगा। सेकंड बात, हम उस प्रार्थना में देखते हैं कि तू मेरे देश को बढ़ाता। याबेस सिर्फ अपने शारीरिक तौर पर नहीं, बल्कि अपने अपने आत्मिक जीवन को भी बढ़ाना चाहता था। हम सिर्फ यह बहुत बार हम क्या कहते हैं कि हमारे क्षेत्र को बढ़ाओ करके, यानी याबेस की भी प्रार्थना थी कि मेरे देश को बढ़ाए। परमेश्वर मेरे देश को बढ़ाता। तो सिर्फ हम ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सारे प्लॉट्स हो, हमारे बहुत सारे घर हो, बंगले हो, गाड़ी हो, यानी इन चीजों को बढ़ाने के बारे में वो नहीं, बल्कि एक क्षेत्र के, हमारे आत्मिक क्षेत्र जो है, हमारी जो सेवकाई है, हमारी जो प्रार्थना है, हमारा जो आत्मिक जीवन है, उसको बढ़ाने के बारे में वो बात कर रहा है। और हमारी भी प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि जो संसारिक चीजें हैं वो एक दिन नाश होने वाली है, लेकिन हमारा जो आत्मिक जीवन है वो कभी नाश होने वाला नहीं है। क्योंकि उसी की वजह से हम स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जो मुकुट हमें मिलेगा वो हमारे आत्मिक जीवन के अनुसार मिलने वाला है। और इसलिए हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि मेरे क्षेत्रों को बढ़ाए। तीसरी बात, हम इस प्रार्थना में हम देखते हैं कि तेरा हाथ मुझ पर रहे। मतलब परमेश्वर का हाथ अगर हमारे साथ में है, हाथ क्या करता है? एक गाइडेंस का प्रतीक है। जो हाथ, अगर पिता का हाथ हमारे साथ में है, हम पिता के साया में अगर हम रहते हैं, तो हमको पता है कि हम जब पिता हमें जो गाइडेंस करेंगे उसके अनुसार हम चलेंगे, या फिर पिता अगर हमारे साथ में है तो हम सही रास्ते पर रहेंगे करके। वैसे ही याबेस यहाँ पर कहता है कि तेरा हाथ मुझ पर रहे, यानी मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे संसार के जीवन में परमेश्वर क्या करे? मुझे हर दिन, हर समय मुझे गाइडेंस करे, ताकि मेरा जीवन कैसा बीते, या फिर हर समय परमेश्वर जैसा मुझे जीना चाहिए, जैसा मुझे परमेश्वर की राहों पे चलना चाहिए, उस बारे में याबेस यहाँ पर बात कर रहा है। हमारे भी प्रार्थना, हमें इस नए साल में हमें प्रार्थना करना चाहिए कि सिर्फ शारीरिक रीति से, संसार की बातों को लेकर नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक क्षेत्र को परमेश्वर बढ़ाए। हमारे परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में रहे, हर समय परमेश्वर मुझे गाइडेंस करते रहे और हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहे। जब परमेश्वर हमारे क्षेत्र को बढ़ाता है, तो उस बड़े हुए कारोबार को संभालने के लिए भी, आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए भी एक विजडम की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत है, आशीष की जरूरत होती है। यानी अगर हम किसी बिजनेस लाइन में हैं तो परमेश्वर हमारे जो बिजनेस को है वो आगे बढ़ाता है ना।
तो उसको संभालने के लिए भी क्या होती है कि हमारे ज्ञान की और गाइडेंस की जरूरत होती है। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन को भी आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर की विजडम की जरूरत है। जैसे एक बच्चा अपना पिता का हाथ पकड़ कर चलता है, सेम वैसे ही हमें जीवन जीने के लिए, हमारा घर चलाने के लिए, हर काम करने के लिए, हर डिसीजन लेने के लिए क्या है कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में रहे, इसीलिए हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए प्रतिदिन की तेरा हाथ मुझ पे रहे। चौथी बात, हम इस प्रार्थना में देखते हैं, जो याबेस की प्रार्थना है उसमें हम देखते हैं कि तू मुझे बुराई से बचा। बहुत बार हमें खुद पर, अपने फैमिली पर बहुत भरोसा होता है कि हम कभी गलत नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद ये सारी बातें नहीं कर सकते। केवल हमारा जो पिता है हमें सारे गलतियों से बचा सकता है। इस नए साल में हमें यह प्रार्थना करना चाहिए ताकि पूरे साल एक जैसा नया एक ऐसा नया चेंजेस हमें हमारे जीवन में आना चाहिए, जो चेंजेस अभी तक हमारे जीवन में नहीं आया, ऐसा एक अद्भुत चेंजेस हमारे जीवन में आना चाहिए इस नए साल में। याबेस की तरह प्रार्थना कीजिए और एक आशीषित जीवन जिए, क्योंकि आगे वचन कहता है कि उसने जो कुछ भी मांगा वो सब कुछ उसे परमेश्वर ने दिया, क्योंकि उसकी जो प्रार्थना थी वो उचित थी। देखिए, जब यह वचन हम देखते हैं कि 9 और 10 जो वचन हम देखते हैं कि इन 2 वचनों में ही याबेस के पूरा जो जीवन है वो बताया गया है। वो जो कंडीशन थी, उन चीजों में 3 बातों को अवश्य, मतलब गौर करने वाली जो बातें हैं, जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि सिर्फ वो 2 ही वचन में उसका जीवन है, और वो 2 ही वचन में उसका जीवन चालू भी हुआ और उसकी स्टोरी का खत्म भी हुआ। दूसरी, उसकी मतलब उसकी जो कंडीशन थी उसको टच करते हुए वो स्टोरी खत्म की है। और तीसरी बात कि वो कंडीशन किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी। याबेस ने कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माना। यानी फर्क ये नहीं पड़ता कि आप खुदा को कितने समय से जानते हैं, फर्क ये पड़ता है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। बाइबल इस अध्याय में 44 पीढ़ियों के जो नाम है वो इस अध्याय में दिए गए हैं। एक के बाद एक नाम आता है। बहुत लोग इन नामों को नहीं पढ़ते, लेकिन जब मैं इस अध्याय को पढ़ रही थी तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इन पीढ़ियों को पढ़ने से मतलब मुझे क्या समझ में आएगा ना, परमेश्वर मुझसे क्या बातें करना चाहता है, कि ये पीढ़ियों की जो बातें हैं या फिर उनके नाम जो है वो पढ़ने से परमेश्वर उसके द्वारा मुझसे क्या बातें करना चाहता है। लेकिन जब पढ़ते पढ़ते आखिरी में यहाँ पर जो आखिरी जो 2 वचन है, यहाँ पर आते समय जब मैंने इस वचन को पढ़ा, यानी याबेस के बारे में जब पढ़ा, तो समझ में आया कि परमेश्वर हमसे क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं। याबेस का मतलब मेरी जो कंडीशन थी उस समय में जब बाइबल पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये पढ़ते पढ़ते यानी एक के बाद वंशावली है, तो पढ़ते पढ़ते अब मैं मतलब ये बोर से हो गई कि नहीं पढ़ना चाहिए, और उस बाइबल को मैं बंद करने ही वाली थी, लेकिन सोचा कि पूरा अध्याय ही पढ़ लूं। आधी दूर तक पढ़ने से मुझे कुछ समझ में नहीं, लेकिन जब मैं पूरा अध्याय पढ़ी तो याबेस के जीवन के बारे में ये जो वचन है वो मेरे सामने आया, और मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ कारण होगा जो परमेश्वर मुझे इसमें से सिखाना चाहता है, क्योंकि बाइबल में याबेस के बारे में कहीं और लिखा नहीं है, सिर्फ इन 2 वचनों में उसका पूरा जीवन है। हमारे भी एक इच्छा होना चाहिए कि याबेस की तरह, बाइबल में कहीं याबेस के बारे में नहीं लिखा है, सिर्फ ये 2 वचनों में लिखा है। मतलब मेरी भी एक इच्छा है, या फिर हमारी जो है
वो हमारी इच्छा होना चाहिए कि बाइबल में, जीवन की पुस्तक में, भले ही आखिरी के पन्ने में क्यों ना हो, लेकिन हमारा नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, हमारा एक सौभाग्य है हम मसीह लोगों के लिए कि अगर हमारा नाम इस इतनी बड़ी पुस्तिका में कहीं ना कहीं हमारा नाम हो। हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए। इससे ज्यादा सौभाग्य हम मसीह के लिए और कुछ नहीं। जब परमेश्वर किसी का नाम लिखता है तो उसका आशीष भी उस नाम में दिखता है। हमारा सौभाग्य यह है कि हमारा नाम सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उसके हथेलियों पर भी है। हमारे पैदा होने से पहले सबकी तरह सिर्फ याबेस का नाम नहीं लिखा, उसकी प्रार्थना, उसका जीवन, उसकी आशीष से लिखने के बाद अध्याय समाप्त किया गया। इस अध्याय की समाप्ति आशीष और प्रार्थना का उत्तर के साथ हुई। हमें भी यह सोच आशा रखना चाहिए कि जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता और मुझे आशीष नहीं मिलेगी, तब तक हमारी प्रार्थना खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी कंडीशन नहीं बदलती तब तक हमारी प्रार्थना खत्म नहीं होना चाहिए। याबेस पीड़ा से उत्पन्न हुआ था। सभी बच्चे पेन से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसकी माँ की हालत कुछ ज्यादा खराब थी। बाइबल में इसका स्पष्ट रीति से विवरण नहीं है, लेकिन जो हिस्टोरिक बुक्स है उसमें लिखा, मतलब उसमें एक ये है कि उसकी माँ की हालत जो है वो सबसे ज्यादा खराब होगी, क्योंकि उस सभी बच्चे जब पेन से उत्पन्न है तो होते हैं, लेकिन जब उस बच्चे को हम देखते थे हम खुश हो जाते हैं। लेकिन उसकी माँ की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उस वेदनाओं के कारण हो सकता है उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो या फिर किसी बीमारी की वजह से वो परेशान हो। इसीलिए सारे नकारात्मक जो चीजें है, जो विचार है उसके मन में आई और इसीलिए बहुत ज्यादा पेन की वजह से उसने याबेस का नाम याबेस रखा। पुराने नियम में ऐसे ही कई नाम मतलब जैसे याबेस की माता ने उसका नाम रखा याबेस यानी विपत्ति, वैसा और पुराने नियम में ऐसा ही, मतलब ऐसे नाम ज्यादातर लोग नहीं रखते थे। कोई भी अपने बच्चों को ऐसे दर्द, मतलब उसके नाम का जो मीनिंग है विपत्ति या फिर दर्द या फिर पीड़ा, यानी ऐसे मीनिंग के साथ कोई भी नाम रखना नहीं चाहेगा। आज के भी कंडीशन में कोई ऐसा नाम नहीं रख सकता, क्योंकि जब हम या फिर स्पेशली हम देखते हैं बाइबल में, पुराने नियम में, कि जब भी कोई अपने बच्चे का नाम रखता था तो उसके पीछे उसकी एक कंडीशन रहती थी, मतलब उस कंडीशन के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से या फिर उस मीनिंग के हिसाब से उसका नाम रखा जाता था। उसके पीछे एक नाम रखने के पीछे कोई ना कोई मतलब होता था। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो याबेस है, याबेस का जो मीनिंग है विपत्ति, परमेश्वर ने उसके कंडीशन को बदला। ये वचन के आखिरी में देखते हैं कि वो जो कुछ भी उसने मांगा परमेश्वर ने उससे सब कुछ दिया, और इसलिए वचन में कहता है, 9 कहता है कि वह अपने भाइयों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ। जब परमेश्वर हमारे नाम को बदलता है, देखिए अब्राहम का परमेश्वर ने नाम बदला। अब्राहम एक मूर्ति बेचने वाला था और लेकिन जब परमेश्वर ने उसका नाम बदला तो वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, चलने वाला हो। अब्राहम की जगह परमेश्वर ने उसका नाम रखा अब्राहम। वो क्या हुआ कि पहले वो मूर्ति बेचने वाला था, उसकी कंडीशन के अनुसार वो चलता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसका नाम बदला तो उसकी कंडीशन भी चेंज हो गई और वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति हुआ, परमेश्वर के साथ बात करने वाला व्यक्ति हुआ, और सबसे मेन बात को वो विश्वास का पिता कहलाया। आगे हम देखते हैं कि याकूब जब पैदा हुआ तब उसकी कंडीशन वैसी थी, उस अपने भाई की एड़ी अपने हाथ में लेकर वो पैदा हुआ है ना, उसका इसलिए उसका नाम रखा गया याकूब, यानी धोखा देने वाला। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तेरा नाम ऐसा ही चलता रहे याकूब, तो तू हमेशा अपनी जिंदगी में चाहे धोखा ही देने वाला रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके नाम को चेंज किया। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो परमेश्वर ने चेंज। अगर
उसकी कंडीशन, उसका अगर नाम नहीं चेंज करते तो हो सकता है कि वो आगे भी वैसा ही चलता रहे। लेकिन परमेश्वर ने उसको उस कंडीशन से बाहर निकाला, उसके नाम को बदल दिया, उसका नाम रखा इज़राइल। और जब तक उसका याकूब का जो है वो नाम नहीं बदला, तब तक वो आशीषित भी नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने उसका नाम बदला, तब परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, उसका नाम इज़राइल रखा। और आगे का संपूर्ण जीवन देखते हैं हम लोग कि वो आशीषित जीवन जीता रहा। नए नियम में हम लोग देखते हैं कि शिमोन को यीशु ने देखा और उसका नाम बदला, क्योंकि शिमोन का मतलब है गिरगिट की तरह रंग बदलने। लेकिन और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, वह किस तरह से वो पल भर में वो बोलता है कि हे प्रभु, हे यीशु, हम अपना जीवन दे देंगे आपके लिए, हम मरने के लिए तैयार है। लेकिन अगले ही पल में जब उसको पूछा गया कि तू यीशु मसीह को जानता है क्या, तू यीशु मसीह का चेला है क्या, पल भर में ही वो बदल जाता है, बोलता है कि नहीं, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला वो व्यक्ति था। लेकिन यीशु मसीह ने उसका नाम बदलकर पतरस रखा। पतरस का मतलब है पत्थर। और उसी पत्थर पर ये परमेश्वर ने एक कलीसिया को बनाया। याबेस का मतलब था दर्द, इसलिए उसने सोचा होगा कि मेरा जीवन भी इसी तरह रहेगा, क्योंकि जैसा नाम है वैसा ही जीवन रहेगा, ऐसा यहूदियों की परंपरा थी। उसे लगा मेरा जीवन भी दर्द और विपत्ति से गुजरेगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें इसके लिए नहीं, हमें हमेशा रोने के लिए नहीं बुलाया। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया था तब यीशु नहीं रोया, क्योंकि वह पीड़ित व्यक्ति नहीं, बल्कि उस वेदना और मृत्यु को पार करके एक महिमामय जीवन पाने वाला था। उसने मृत्यु को जीत लिया। आज इस नए साल के अवसर पे मैं सिर्फ पूरे इस 2 वचन के अनुसार, इस व्यक्ति के वचन, नाम के और उसकी कंडीशन जो है उसके द्वारा सब बस यही बताना चाहती हूँ कि हमारे इस नए साल में ये प्रार्थना हमें हमारे होना चाहिए कि जो सब कुछ मतलब जिसे परमेश्वर ने याबेस की कंडीशन को बदला और उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति किया, उसने जो कुछ भी मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। वैसे ही हमारी भी प्रार्थना होना चाहिए। जो चीजें आज तक हमारे लिए नहीं बदली, संसार की कोई भी चीज जो है, जो हमारे जीवन में आशीष नहीं लेके आ सकती है, जो हमारी कंडीशन को नहीं बदल सकती है, ऐसे समय में आज इस नए साल में मैं आपसे ये बोलती हूँ कि आपकी प्रार्थना कीजिए। इस नए साल में एक नई प्रार्थना को आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि और एक ऐसी प्रार्थना विश्वास के साथ, आशा के साथ, तुम्हारा जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाए, तुम्हारी जो कंडीशन है वो पूरी तरह से बदल जाए। क्योंकि याबेस ऐसा ही था, उसके नाम से ज्यादा उसकी आशीष दिखती है। यानी याबेस सिर्फ वचन में लिखा है कि याबेस का नाम है विपत्ति, लेकिन उस नाम से ज्यादा परमेश्वर ने उसको जो आशीष दी वो यहाँ पर दिखने को हमने को देखती है। बहुत बार जो है लोग जो है वो चर्च में इसलिए आते हैं क्योंकि मतलब बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम वचन सुनने से ज्यादा हमें गवाही सुनने, मतलब वो गवाही सुनने के लिए आते हैं कि सच में यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी गवाही क्या है। यानी गवाही के द्वारा जो आशीष मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। बहुत लोगों का दूसरों के गवाही के द्वारा या फिर दूसरों के गवाही के कारण बहुत लोगों के जीवन में चेंजेस आते हैं। वैसे ही याबेस का है, यानी याबेस ने जो प्रार्थना की उसकी वजह से उसका पूरी की पूरी कंडीशन चेंज हुई और उसका जो बाकी का जीवन है वो आशीषित हुआ, सारे भाइयों में वह प्रतिष्ठित हुआ। वैसे ही हमारे इस नए साल में हमारी प्रार्थना हमारे जीवन को चेंज करने वाली, हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने वाली, हमारे कंडीशन को पूरी तरह से चेंज करने वाली होना चाहिए। और हमारी प्रार्थना कब तक होना चाहिए? हमारी प्रार्थना जो है तब तक हमें करते रहना चाहिए, तब तक हमारी प्रार्थना होना चाहिए जब तक हम परमेश्वर से वो सब कुछ नहीं पा लेते जो हमें चाहिए।
क्योंकि हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर हमें देने वाला है। अब बहुत लोगों के जीवन में एक सवाल आता है कि हमने इतनी प्रार्थनाएं की, अभी तक हमारे जीवन में हमने इतनी प्रार्थनाएं की, हमने ये किया, हमने वो किया, और फिर भी हमें कुछ आशीषें नहीं मिली। तो वचन ये भी कहता है कि तुम्हारे मांगने का जो तरीका है या फिर तुम्हारे मन के जो विचार है वो सही नहीं है ना। एक अच्छे विचारों के साथ एक सही मायने में प्रार्थना कीजिए। और बहुत लोग ये भी मतलब चर्चेस में बताया जाता है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना नहीं किया चलेगा, या फिर अपने लिए कम प्रार्थना करो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे जीवन में भी आशीष पाए। तो मैं इस बात का खंडन नहीं करती, लेकिन साथ में आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि दूसरों के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए, लेकिन पहले जो तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम्हारे आत्मिक जीवन की जो कंडीशन है, शारीरिक कंडीशन है, आत्मिक जीवन की कंडीशन है, तुम्हारे घर की जो कंडीशन है, वो बदलने के लिए प्रार्थना कीजिए। उस कंडीशन को जब परमेश्वर बदलेगा और जो गवाही तुम देंगे उसके थ्रू जो बाकी लोगों के जीवन में कार्य होगा वो याबेस की तरह होगा। तुम्हारे जीवन का जो आशीषित जीवन है, तुम्हारे जो प्रार्थना को उत्तर जब तुम लोग देखेंगे तब उसके द्वारा बाकी लोग भी आशीषित होंगे। और साथ में मतलब बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमने प्रार्थना की लेकिन हमें नहीं मिला, और बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिलता, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें आशीष नहीं मिलता। तो वचन में ये भी कहता है यूहन्ना 15:7 में, और यूहन्ना 16:23 और 24 में ये भी हमें को देखने को मिलता है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने नहीं मांगा। क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलते हैं जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मेरे पिता के पास मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारे सारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला तुम्हारा परमेश्वर। तो आज इस नए साल में मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारी प्रार्थनाओं को चेंज कीजिए। हमारी प्रार्थना एक सच्चाई भरी होनी चाहिए। एक तुम्हारा जो दर्द है वो प्रार्थनाओं में दिखना चाहिए। तुम्हारी जो आत्मिक कंडीशन है वो बदलने के लिए, वो सारी चीजों को बदलने के लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि और एक आखिरी का वचन है कि अगर तुम धार्मिकता के पीछे जाएंगे तो संसार की सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। तो इस नए साल में एक नई प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को बिताइए, ताकि साल के एंडिंग में तुम भी एक याबेस की तरह गवाही देंगे कि नहीं, सचमुच परमेश्वर ने मुझे प्रतिष्ठित किया और जो कुछ भी मैंने मांगा वो परमेश्वर ने मुझे दिया। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और इस नए साल में परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए और आपके जीवन को बदलने के लिए, आपकी कंडीशन को बदलने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे।